नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के किसानों की, अन्नदाता की। आज 25 जून है, कल 26 जून। 26 नवंबर को किसानों ने बाकायदा आंदोलन शुरू किया था इन मांगों के साथ कि तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी जामा पहनाया जाए। कल इसे 7 महीने पूरे हो जाएंगे और कल कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे किसान। 12 दौर की बातचीत भी हुई सरकार और किसानों के बीच, लेकिन आखिरी बातचीत आज से 5 महीने 3 दिन पहले हुई थी, 22 जनवरी को। उसके बाद से किसानों और सरकार के बीच एक दीवार है। कहा जा रहा है कि जी बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसान कहते हैं हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत शुरू नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जनवरी को कहा था एक फोन कॉल की दूरी है। उसके बाद इसी महीने 19 जून को देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम अर्धरात्रि को भी बात करने को तैयार हैं। कानून नहीं हटेंगे, लेकिन हम बातचीत को तैयार हैं। किसान कहते हैं अगर कानून हटाने को सरकार तैयार नहीं तो बातचीत के मायने क्या, और ऊपर से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने को टालती क्यों है सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी C2+50 फॉर्मूलों के तहत दी जानी चाहिए। सरकार कहती है हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं, लेकिन C2+50 किसानों को नहीं मिल रहा है। अब बीच में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप ऐसा था कि बॉर्डर्स पर भीड़ भी छटने लगी, लेकिन आज किसान ट्रैक्टर लेकर, वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, ये तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदे किसान अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए भी दिखे हैं। सवाल वही है, क्या बातचीत होगी या आरोप प्रत्यारोप हावी रहेंगे। अब किसान कह रहे हैं, राकेश टिकैत कहते हैं कि देखिए किसानों का हल तो संसद में, किसानों का इलाज तो संसद में निकलेगा, लेकिन सरकार का इलाज गांव में किया जाएगा। अब ये चुनौती है, चेतावनी है या धमकी दी जा रही, ये अहम सवाल है अपने आप में। और अब उन्हीं के एक और नेता शिव कुमार कक्का जी, वो कहते हैं कि किसान जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, अब वो दिल्ली की तरफ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ भी कूच करेंगे। बीजेपी के खिलाफ चुनावी प्रचार करेंगे। किसान आंदोलन का अगला लक्ष्य मिशन यूपी है। जैसे किसान पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने, अब उत्तर प्रदेश में भी उतरेंगे। तो ऐसे में अहम सवाल यह उठता है कि यह किसान आंदोलन रह जाता है या यह राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं क्या किसान। नरेश टिकैत कहते हैं कि देखिए हमारा किसानों का सरकार के खिलाफ यह आंदोलन नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन है। तो अगर नीतियों के खिलाफ आंदोलन है तो फिर बीजेपी के खिलाफ प्रचार क्यों किया जा रहा है। और इस राजनीतिक नूरा कुश्ती में क्या समस्या का निदान मिल पाएगा। किसानों को अपनी मेहनत की माकूल कीमत मिल पाएगी क्या। आज की तारीख में भी किसानों की जो आय है 6,426, 2013 में NSSO का आंकड़ा है ये। उसके बाद कोई आधिकारिक स्टडी नहीं की गई। हां, 2017 में एक और आंकड़ा आया कि किसानों की आय 8,931 रुपए है। आज की तारीख में जो व्यक्ति प्रतिदिन 375 रुपए से कम कमाता है, उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है।
अब किसानों की आय 6,426 छोड़ दीजिए, 8,931 भी मानूं तो 375 रुपए प्रतिदिन नहीं बनती है। तो 86% किसान जो छोटे सीमांत और मझोले किसान हैं, 2 हेक्टेयर से नीचे जमीन रखने वाले किसान, क्या वो गरीबी रेखा से नीचे हैं? क्या वो दरअसल गरीब हैं? जबकि नैरेटिव यहां बनता है, अरे ये तो बड़े बड़े किसान हैं, मर्सिडीज पजेरो BMW में घूमते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है और टैक्स तक नहीं देते। तो इन्हीं नैरेटिव्स में हल की बात कहीं छिप जाएगी क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार और किसानों में बात होगी भी? और किसान आंदोलन राजनीतिक बनता जा रहा है। और यहां पर मैं अमूमन बयान पहले सुनाता हूं, लेकिन आज सवाल पहले सुनाया और नरेंद्र तोमर, देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, और किसान नेता राकेश टिकैत, नरेश टिकैत क्या बयान दे रहे हैं, उस पर भी एक नजर। 10-11 बार भारत सरकार बंद कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी, जब तक MSP पे कानून नहीं बनाएगी। ये ट्रैक्टर भी आते रहेंगे, ये किसान भी आते रहेंगे, और ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं और ये 25 लाख आदमी भी वही है जो इंतजार कर रहे हैं जब इनको कॉल करी जाएगी। ये सारे के सारे दिल्ली की दहलीज पे आएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा किसान संघ है, उनके बड़े नेता प्रमोद चौधरी मेरे साथ हैं, और 2 किसान नेता शिव कुमार कक्का जी, प्यार आदर सम्मान से कक्का जी कहते हैं, और साथ ही साथ युद्धवीर सिंह भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो कक्का जी, कहने को किसान आंदोलन बनता जा रहा है राजनीतिक आंदोलन, अब मिशन यूपी पर निकल पड़े आप। देखिए, बिल्कुल भी राजनीतिक रूप नहीं ले रहा है। हम 7 महीने से बैठे हुए हैं। सरकार जब हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, हमारा साफ कहना है कि जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में उस सरकार का हम सहयोग करेंगे, और जो सरकार हमारा दमन करेगी, शोषण करेगी, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसमें राजनीति नहीं है। और चूंकि बीजेपी का जहां आपने सवाल कहा, तो सरकार बीजेपी की है केंद्र में, इसलिए बीजेपी का विरोध स्वाभाविक हो जाता है। वो सरकार का विरोध है या बीजेपी का विरोध है, वो समझने का विषय है। तो हमारा किसी पार्टी का विरोध नहीं है। विपक्ष के प्रवक्ता बन गए आप, विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं आप, विपक्ष की लड़ाई लड़ने लगे। किसान की लड़ाई है, किसान की लड़ाई लड़िए। हम पूरी ईमानदारी से किसान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष का से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम किसान की लड़ाई लड़ते हुए ही ये एजेंडे को लेके आ रहे हैं। इसके पहले अब बंगाल में लेके आए थे, अब यूपी में लेके आएंगे, और जहां जहां भी होंगे वहां वहां लेकर जाएंगे। जी, वहां वहां लेकर जाएंगे। तो यही, इसे ही तो राजनीति कहते हैं। आप तो मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। यह किसान आंदोलन कहां रह गया? समस्या का हल निकालने की बात कहां रह गई? आप तो बीजेपी को हराने के लिए निकल पड़ गए, और आप कहते हैं बीजेपी आपकी बातें सुने। वो क्यों सुनेगी फिर? यह तो बिल्कुल राजनीतिक सवाल हो गया ना। बीजेपी को हराने की बात नहीं है, यह सरकार को सबक सिखाने की बात है। जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, 600 किसान शहादत दे चुके हैं, दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ज्यादा शहादत देने वाला आंदोलन बन चुका है। सरकार हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है, वार्ता को तैयार नहीं है।
हम पर भांति भांति के आरोप लगाते हैं, हमारे आंदोलन में तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, उसके बाद भी हम सरकार का विरोध ना करें, तो ये कौन सा तुक है? तो सरकार तो कह रही ये तो है कोई आप बात ही हुई नहीं है। के हम किसी के पक्ष में अगर वोट की, आप ही के गृह सूबे मध्य प्रदेश में थे 19 जून, मैंने शुरुआती संबोधन में उसका जिक्र भी किया। 19 जून को नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा हम आधी रात को भी बात करने को तैयार हैं। वो आज भी कह रहे हैं बातचीत करिए, अपना एजेंडा लेकर आइए, आपकी मांगे क्या हैं लेकर आइए सरकार के सामने। अब ये इतने बड़े हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? 12 राउंड में हम अपनी बातें रख चुके हैं, 12 राउंड चर्चाएं हो चुकी हैं। सरकार ने कहा एक फोन कॉल दूर, फोन नंबर क्या है पता नहीं है, दरवाजे खुले हैं पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला है। फिर एक बयान उनका आता है कि इन मुद्दों को छोड़कर हम किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार है। तो ये तो आंदोलन का मुख्य मुद्दा यही हमारा है, इस मुद्दे को छोड़कर अन्य बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। शुरू से हमारी मांग रही है कि 3 कानून रद्द करिए, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाइए। तो वो एक कह जरूर रहे हैं, तो कानून अभी लागू कहाँ है? अगर वो कहते हैं कक्का जी तो कानून अभी लागू कहाँ है? 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी। 12 जनवरी को 4 सदस्यीय एक समिति बनाई थी, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान तो चले गए। उन्होंने 65 किसान संगठनों से बातचीत भी की, आप लोगों ने उनसे बात नहीं की। सीलबंद लिफाफे में 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वो सिफारिशें भी दे दी गई हैं। 5 अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन वो कोरोना के चलते टल गई। इनमें से फैक्चुअली कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो बताइए। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में है नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, परंतु मेरा निवेदन भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह के लिए स्टे किया था, ये वो 2 माह तो निकल चुका है, उसके पहले कानून लागू था। पर हमारी मांग तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ थी नहीं, ना हमको स्टे की मांग थी कि आप कानून को स्टे कर दीजिए। हमारी मांग तो ये रही कि आप तीनों कानून को रद्द करके एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाइए। वो हमारी मांगे जहां की तहां खड़ी हुई हैं। उन्होंने कानून रद्द किया नहीं है, स्टे किया है, स्टे हमारी मांग है नहीं है। तो इसलिए आंदोलन हमारा जारी है और मैंने बार बार भी कहा है कि 2024 तक हमारी तैयारी है। 2024 तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकारें कानून को वापस नहीं लेगी, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाएंगी। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। कोरोना की दूसरी लहर अभी थोड़ी धीमी पड़ी है, तीसरी लहर की आशंका है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, आप फिर से भीड़ इकट्ठा करने लगे। देखिए, हमारी रणनीति होती है, जब कोरोना बहुत ताकत में आया पूरे देश में, हमने निर्णय लिया कि यथास्थिति बना के रखना है। अब हम कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो जब पहला 26 नवंबर को जब हम आए थे तब भी कोरोना था, पर कोरोना को देखते हुए देश के साथ हम भी चलते हैं। हमने भी भीड़ इकट्ठा करना और बड़े बड़े आंदोलन करना को स्थगित कर दिया था। केवल जो ट्रैक्टर खड़े हैं और जो कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हुए हैं वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना के बचाव को देखते हुए धरना आंदोलन करते रहेंगे। ये हमारा निर्णय था, वो चल रहा है। अगर कोई दूसरी तीसरी लहर और तीसरी और लहर आती है, हम फिर बैठेंगे संयुक्त मोर्चा के लोग और फिर उस बीमारी के हिसाब से अपना निर्णय करेंगे। पर हम बीमारी को नहीं बढ़ने देंगे, बीमारी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बीमारी में जो भी नियम आदेश पालन होगा उनका हम पालन करेंगे। संजू वर्मा, 7 महीने कल पूरे हो जाएंगे, बातचीत होगी भी। 5 महीने 3 दिन हो चुके हैं बातचीत को रुके थमे। संदीप जी, मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये जो महाशय कक्का जी यहाँ पर बोल के गए कि बोल के गए नहीं, बैठे हैं सरकार, हाँ बैठे हैं पर अभी बोलना खत्म किया ना उन्होंने। इन्होंने ये कहा कि हम विपक्ष की तरफदारी तो नहीं कर रहे, पर यदि मोदी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम इनको सबक सिखाएंगे। इनके कहने का सारा तात्पर्य कुछ लगभग ऐसा था। तो मैं ये बता दूं कि मोदी सरकार ने आप लोगों को बार बार बोला कि हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं,
पर आप लोगों ने हर बार मीटिंग से बाहर निकलकर एक ही बात का राग आलापा कि ये काले कानून है। पहली बात तो ये काले कानून नहीं है। दूसरी बात, सिंघू टिकरी या कुंडली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। भारत में कहा जाता है 250 या 300 से ज्यादा किसान संगठन है। क्या राकेश टिकायत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, हनन मोल्ला, बूटा सिंह बुर्जगिल, बलदेव सिंह सिरसा, भूपिंदर सिंह मान, मैं पूछना चाहती हूं ये कितने किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 20, 30, 40? तो इसीलिए आप ये गलतफहमी मत रहिए कि भाई सारे किसान आपके साथ हैं। एक बात और दोहराना चाहती हूं, पिछले साल पैडी का, धान का रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुआ, रिकॉर्ड सार्वजनिक खरीदारी हुई। और इससे पहले कि कोई मुझे आंकड़ों को लेकर टोके, ये मैं नहीं कह रही, ये एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। आपको पता है कितना धान का प्रोक्योरमेंट हुआ पिछले साल? बताइए। 805 लाख मेट्रिक टन। अच्छा। और इस रबी सीजन में गेहूं की कितनी सार्वजनिक खरीदारी हुई अब तक? कितनी? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 400 मेट्रिक टन को एक्सीड किया है गेहूं की। 382 लाख मीट्रिक टन, 342 लाख मीट्रिक टन पिछले साल। हाँ। एक मिनट संदीप जी, आप ना पहले या तो खुद क्वेश्चन पूछ लीजिए और जवाब नहीं, मैं आंकड़े बता रहा हूँ। आपके आंकड़े सबसे दुरुस्त होते हैं, आंकड़ों में आपका कोई सानी नहीं, पर मैं आंकड़े बता रहा हूँ। 382 लाख मीट्रिक तो टन। मैं आपके भी आंकड़े बहुत अच्छे होते हैं, अभी मेरा मुंह मत खुलवाइए। अच्छा, खोलिए मुंह खोलिए। हाँ, 4 लाख गुना 4 लाख 16 लाख करोड़। खोलिए मुंह। हाँ, और 3,88,000 करोड़ लोग मर गए कोरोना में। 3,88,000 करोड़। तो पूरी 3,88,000 करोड़ पूरी विश्व की पॉपुलेशन है। कहाँ पे सुनाइए? 3,88,000 करोड़ लोग कोरोना के चलते मर गए। अच्छा, 3,88,000 लोगों को 3,88,000 करोड़। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, ये 3,88,000 करोड़ का फिगर किसने दिया था? जी, आपने दिया था। टीआरपी के चलते गलत बयान देना बंद करिए। आंकड़ों की जानकारी आपसे लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, ना, आपको तो किसी की जरूरत नहीं है। बात बताइए। 382 लाख मीट्रिक टन। मैं डिबेट पर रहूं या चले जाऊं? पूरे विश्व की आबादी धमका रही है मुझे? किस बात के लिए धमका रही है? पूरे विश्व की आबादी कितनी है संदीप जी? 770 करोड़। और आपने क्या कहा? बहुत अच्छा। 3,88,000 करोड़ लोग भारत में कोविड के चलते मर गए। इसलिए गणित का ज्ञान मुझे मत दीजिए। बहुत अच्छी बात। अभी और एक बात बता देती हूँ। हाँ, संदीप जी, मुद्दे की बात, 418 लाख मेट्रिक टन की गेहूं की पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सार्वजनिक खरीदारी तो सिर्फ इस रबी सीजन में हुई है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ संदीप जी, बहुत संवेदनशील मामला है। मुझे एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने क्या कहा था? उनको एमएसपी पर गारंटी चाहिए। तो मोदी सरकार ने कहा एमएसपी की तो बात ही नहीं उठ रही है, एमएसपी जैसा था त्यों का त्यों वैसा रहेगा। फिर इन्होंने कहा हमको लिखित में गारंटी चाहिए, तो मोदी सरकार ने कहा हम इस पर सोच विचार करेंगे। फिर इन्होंने कहा नहीं, लिखित में गारंटी भी नहीं चलेगी, हमको तो ये तीनों कानून वापस लो और एमएसपी पर एक नया लॉ लेकर आओ। इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट और राजनीतिकरण इस किसान आंदोलन का, यही इन लोगों का मंसूबा सरकार है। शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट नहीं करती है। 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चिट्ठी लिखते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, लीगल स्टेटस दिया जाना चाहिए। वो शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट नहीं है। मैं भी एक बात कहूं। हाँ संदीप जी, मैं एक बात बताऊं। एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि ये जो तीनों कानून आए, ये जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ये कब स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी? 2006 में। किसान कानून कब आए? 2020 में। 14 साल के बाद जो लोग रोते रहे, दिग्विजय सिंह बोलते रहे पार्लियामेंट में कि भाई किसान कानून लेकर आओ,
स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को मंजूर करो, भूपिंदर सिंह हुड्डा चिल्लाते रहे, यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अब नहीं रहे विलासराव देशमुख चिल्लाते रहे, अमरिंदर सिंह भी उस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने पहले इस किसान कानूनों को लेकर अपनी स्वीकृति दी, अप्रूवल दी, और आज अमरिंदर सिंह कोई दूसरी राग अलाप रहे हैं क्योंकि नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। 14 साल बाद स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दिया तो C2+50 मिल रहा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो C2+50 के हिसाब से मिल रहा है। एक चीज आप भूल गए, एक चीज आप भूल गए क्या कि आप A2+FL की बात बार बार करते हैं। मुझे बताइए, हाँ। आज तक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, अभी ध्यान से संदीप जी, हम लोग एक दूसरे पर कोई यहाँ पर पर्सनल डिस्कशन या आरोप लगाने मैं करना ही नहीं चाहता, पर आप शुरू करेंगे मैं जवाब जरूर दूंगा। अभी एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया, मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए। नहीं, 30 मैं चाहती हूँ आपके दर्शक संदीप जी जाने, मोदी सरकार ने पिछले 6 से 7 सालों में, आप चाहे धान देख लीजिए, सूरजमुखी देख लीजिए, जौ देख लीजिए, बाजरा देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए, एमएसपी की जो बढ़ोतरी हुई है, एमएसपी रेट की, वो 40 से 60% की हुई है पिछले 7 सालों में। पिछले 7 सालों में ऑन एन एवरेज, जो कि कम बात नहीं है। दूसरी बात, 1 मिनट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,35,000 करोड़ लगभग किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुंचाया 4 गया महीने है। में 2,000 तीसरी बात, 1 मिनट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को 90,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। अच्छा। चौथी बात, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने के लिए 1 लाख करोड़ की रकम के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड खोला गया। पांचवी बात, मैं ये जानकर बड़ा आश्चर्यचकित थी संदीप जी, आपके डिबेट में आने से पहले मैंने एक आंकड़ा देखा कि सिर्फ अप्रैल और मई 2021, सिर्फ 2 महीनों में सरकार ने जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट है उसके लिए 21,000 करोड़ का पे आउट किया। उसमें से मुझे ताज्जुब हुआ कि 8,800 करोड़ का पे आउट सिर्फ पंजाब के किसानों का उनको भुगतान किया गया। 21,000 करोड़ की एमएसपी पे आउट फॉर व्हीट, उससे 8,800 करोड़ तो सिर्फ पंजाब के किसानों बहुत अच्छा। को 26 सेकंड की जगह आप कम से कम 5 मिनट ले चुकी हैं। अब मैं सवाल पूछ लूं? यहाँ चिल्ला रहे हैं कि नहीं, आपके आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं। वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, चलो अब कुछ सवाल हो जाए। अब 1 मिनट, शांति। किसानों के लिए क्या क्या किया है आपने खुद कहा, मुझे बात बताइए। अरे आपने 26 सेकंड मांगने, अब थोड़ी देर के लिए फेडर डाउन रखिए। अब 1 मिनट, अब आपने बात कह दी, अब थोड़े सवाल सुन लीजिए। आपने 5 बातें कही। ना, कोई धारा प्रवाह थोड़ा। 26 सेकंड खुद बोले, 26 सेकंड खुद बोले ना संजू वर्मा, ऐसे नहीं। राकेश टिकैत ने किसानों के लिए क्या किया, खनन मोल्ला ने किसानों के लिए क्या किया, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने थोड़ी देर के लिए डाउन करिए फेडर को। अब बात सुनिए। अब ये 26 सेकंड का ये थोड़ा होता है कि 26 मिनट आप बोलती रहेंगी। आपने कहा 5-6 चीजें एक साथ आपने कह दी। आपने 418 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की बात की। सारा जो किसानों ने उत्पाद किया, क्या वो एमएसपी पर खरीदा गया? संजू वर्मा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सारा का सारा खरीदा गया? आपने खुद बहुत अच्छा आंकड़ा दे दिया। 21,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, 8,800 करोड़ पंजाब के किसानों के खाते में गए, तो बाकी 27 राज्यों के खाते में सिर्फ 13,000 करोड़, यानी कि वहां खरीदी हो ही नहीं रही है। अब सुनिए, अभी मैं आपको मौका दूंगा। जो शांता कुमार कह रहे थे 2015 में, मुझे रखिए स्क्रीन पर, 2015 में जो शांता कुमार कह रहे थे कि 6% खरीदी ही होती है एमएसपी पर, क्या वो बात और जग जाहिर नहीं हो रही? आपने कहा 40 से 43% एमएसपी 7 सालों में बढ़ा है। अभी खरीफ की 13 फसलों के लिए एमएसपी में इजाफा हुआ। उसमें इजाफा कितना हुआ? 1.08% मक्का में, मैक्सिमम एक दाल में 6.59%, कुल मिलाकर 3% का इजाफा। जबकि महंगाई दर, और आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, महंगाई दर चल रही है 6.5% की।
तो किसानों को कितना अच्छा दाम मिल गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना संजू। एवरेज इन्फ्लेशन कितना है पिछले 7 सालों का? एवरेज इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, अभी का इन्फ्लेशन की बात हो रही है, खरीफ सीजन के दाम बढ़े हैं 4.5 से 5% और फूड इन्फ्लेशन और 3% आपने एमएसपी बढ़ाई, आपका आंकड़ा मान लेता हूं 2%। और उस पर बल्ले बल्ले हो गया किसान। बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, बताओ। नहीं, मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या करेंगे उनका? चुके हैं, आपको आंकड़े समझ नहीं आते। अच्छा, ना, मुझे बिल्कुल आंकड़े समझ नहीं आते। मुझे बताइए आंकड़ों की ज्ञाता आप हैं। आज तक किसानों के लिए क्या किया? अरे आप सुनिए, अभी अपना एजेंडा चलाना बंद करिए। यहाँ पर समझाना और आपने ये पूछा, देखिए सभ्य तरीके से बात कीजिए संजू, सभ्य तरीके से बात कीजिए। चौधरी ने एक डिबेट नहीं की। किस पर? संदीप चौधरी ने अभी हमारे यहाँ पर किसी सलाहकार संपादक का कोई स्थान रिक्त नहीं है, तो हमें संपादकीय मत सिखाइए, प्रवक्ता का काम कीजिए। एक डिबेट नहीं की, संपादकीय मत समझाइए, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, सॉरी संजू वर्मा, नो वैकेंसी फॉर अ कंसल्टिंग एडिटर, सॉरी नो वैकेंसी फॉर अ कंसल्टिंग एडिटर। पहुंच सकी, आंदोलन के चलते लोगों ने घेराव कर दिया, संदीप चौधरी ने एक डिबेट नहीं की। आई डोंट हैव अ पोजीशन फॉर अ कंसल्टिंग एडिटर इन माय चैनल। किया जाता है, पर संदीप चौधरी ने एक डिबेट नहीं की। हाँ, आपके हिसाब से एक आदमी को आपके हिसाब से संपादकीय नीति बनेगी तो हो गया। डिबेट नहीं की। ये थोड़ा दूसरे चैनलों को समझाइए, यहाँ मत समझाइएगा। पर यहाँ पर अभय दुबे, क्योंकि विषयांतर हो रहे हैं, अभय दुबे स्क्रीन पर। अभय दुबे, तो किसान आपका एजेंडा आगे चला रहे हैं, ये मिली जुली कबड्डी हो रही है क्या विपक्ष की और किसान आंदोलन की बीजेपी के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो मैं कुछ नए खुलासे कर दूं आपको। ये मोदी सरकार ने भी लोकसभा में बताया है, उसने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया साहब। उसने कहा स्वामीनाथन ने तो ये कोई रिपोर्ट ही नहीं दी थी कि C2+ 50% समर्थन मूल्य है। बोले उसने कहीं जिक्र नहीं किया, ये लोकसभा में बाकायदा जवाब दिया है। एक जो एफिडेविट जो भारतीय किसान संघ ने हमारी सरकार के खिलाफ केस लगाया था और मोदी सरकार ने जो शपथ पत्र दिया था, उसमें मोदी सरकार ने कहा कि जनवरी 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशों में से जनवरी 2014 तक 175 पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दी गई है। उसके बाद की एक भी सिफारिश मोदी सरकार ने लागू नहीं की। मतलब कांग्रेस ने 175 सिफारिशें लागू, जो सबसे अहम सिफारिश थी C2+ 52 किसान को तो एमएसपी के तौर पर, वो लागू किया आपने? उन्होंने कहा, सुनिए ना, मैं बढ़िया आपको बात बताता हूं। ये बड़ी बात कर रही थी। नहीं, आप मुझे बताइए ना, 201 में से 175 लागू कर दी, एमएसपी C2+ 50 का एमएसपी लागू किया था आपने। देखिए क्यों आज मुखरता से किसान ये कह रहा है, क्योंकि जब मोदी सरकार की खुद की CACP आरोप लगा रही कि मोदी जी आप किसानों के साथ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका खुलासा खुद रिपोर्ट में है। मैं झूठ अगर कहूं तो डिफेमेशन करे मोदी सरकार। उनने कहा कि आप दाल खरीदने लगे बड़ी मात्रा में, लेकिन दाल का कर क्या रहे हैं आप? PDS में तो दे नहीं रहे बच्चों को दाल, जबकि अंडर नरिशमेंट बढ़ रहा है आपकी सरकार में। आप ऐसे समय फिर बाजार में उतार देते हैं जब किसानों की फसलें आने वाली रहती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। अभी CACP को गुजरात, प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिएगा, आप उसी प्रांत से आते हैं, मक्का का गुजरात सरकार ने लिखकर भेजा लागत और मूल्य आयोग को कि हमारी जो लागत आ रही है वो 2061 रुपए आ रही है प्रधानमंत्री जी प्रति क्विंटल, और आप MSP कितना तय कर रहे हैं अभी, जो 10-15 दिन पहले तय किया 1870, मतलब लागत से भी कम। कर्नाटका कह रहा है कि साहब जो हाइब्रिड ज्वार है उसकी लागत हमारे यहां आती है 2888 रुपए, आप मोदी जी दे कितना रहे समर्थन मूल्य? 2700। आंकड़े आप भी लेकर आए हैं, संजू वर्मा भी लेकर आई है, अच्छी बात है, कम से कम आंकड़ों की बात हो रही है, पर मूल सवाल को ना अभय दुबे, मूल सवाल से कन्नी काट गए। मतलब विपक्ष और किसान क्या मिली जुली कबड्डी कर रहे हैं? और आपने कौन सा भला किया था? आपने कौन सा एमएसपी C2+ 50 पर दिया था? मेरा बिल्कुल लिमिटेड पॉइंटेड सवाल है अभय दुबे। बिल्कुल पॉइंटेड बात करूंगा मैं। ये मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने जो संशोधन कर दिया, किसानों से तो बात नहीं की, अपने दो मोटा भाई व्यापारियों से बात की और ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक संशोधन कर दिया। उसमें एक सेक्शन अलग से जोड़ दिया। मैं एक लाइन पढ़ता हूं उसकी, प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट शेल नॉट अप्लाई टू द प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो ये कहते हैं कि जो साहब वैल्यू चेन
में जो काम कर रहा है या फ्रूट प्रोसेसिंग में। अबे दुबे, अडानी साहब आप जैसे जानते हैं सबसे ना, बड़ा- मैंने ये सारे कानून शब्द पढ़े हुए हैं, इनके अंदर अब बाहर सुनिए सब ना, जानता हूं। कितने- मेरे सवाल से अब थोड़ा- तीसरी बार पूछ रहा हूं, थोड़ा ये तो विपक्ष न्याय की कीजिए। और किसान आंदोलन की मिलीजुली कबड्डी चल रही है। वैसे तो घेर नहीं पा रहे बीजेपी को, मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। और आपने कौन सा भला किया? फिर पूछ रहा हूं, आपने एमएसपी C2+50 वाली एमएसपी लागू की थी क्या? हमने क्या भला किया? वो मोदी सरकार की शांता कुमार रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लेना, एक पैराग्राफ, उसका सिर्फ एक पैराग्राफ आपको बताता हूं, उतनी अनुमति दे दीजिए। हाँ। संजू वर्मा को 20 मिनट दिया आपने। उस कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि साहब जब 64-65 में ये समर्थन मूल्य 65-66 में आया था, उसके पहले ये स्थिति थी कि 12.26 मिलियन टन सिर्फ गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था, और जितना इंपोर्ट करना था उतना फॉरेन रिजर्व भी हिंदुस्तान के पास नहीं था। $524 मिलियन का हमारे पास फॉरेन रिजर्व था। किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया, और 2 राज्य पंजाब और हरियाणा, उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी कि 4 साल में 26 मिलियन टन प्रोडक्शन कर दिया। 2013 और की कांग्रेस तभी सरकार- मैंने फिगर एक बताई मिनट। थी, कांग्रेस की 6,426 रुपए प्रति माह एक किसान की आमदनी। आखिरी- आपके घर में आखिरी मेड बात- भी काम करती है, उससे ज्यादा पैसे देते हैं ना। आखिरी बात बताता हूं मैं। हाँ। उस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि विश्व का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक भारत बन गया 2013-14 में, और 43 मिलियन किसान के हाथ क्या आया? एक्सपोर्ट किसान के किया। हाथ क्या आया? 6,426 रुपए प्रति माह। सुनिए आखिरी बात, ये जो संजू वर्मा ने झूठ परोसा, उसकी भी बान की समझ लीजिए। मोटा अनाज पैदा होता है 490 लाख टन, खरीदा कितना मोदी सरकार ने? सिर्फ 4 लाख टन साहब समर्थन मूल्य पर। 400 ये लाख भी टन। झूठे आंकड़े। 529 लाख टन सिर्फ खरीदा है आपका धान, ये जो 800 लाख टन बता रही थी मोहतरमा, और 406 लाख टन सिर्फ गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया है साहब। सिर्फ 8% कुल प्रोड्यूस का सरकार खरीदती है, और सरकार वो षड्यंत्र, आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आश्रय योजना, जिसपे ये कक्का जी लड़ते रहे हमेशा, जो भावांतर योजना जिसको बोलते हैं, उसका बजट 3 गुना कम कर दिया मोदी जी ने। किसानों से जो 1500 करोड़ पिछले साल था, उसको 400 करोड़ तो किसान सम्मान निधि में दिए ना, हाँ, 2,000 बहुत रुपए दिए अच्छा ना, प्रश्न। और बीमा किसान योजना सम्मान- के तहत 90,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला किसानों को। बस दोनों प्रश्नों का जवाब देने दीजिए। बहुत अच्छा खुलासा है। मोदी जी ने 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी है, 25 रुपए अकेले डीजल में बढ़ा दिए, कीटनाशक में, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में, और दिया किसानों से लिया 2,36,000 करोड़ रुपए सालाना छीन लिया, और कह रहे हैं कि हम 6,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को। 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के खातों में गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जो पहले किसानों के खातों में जाता था। तो ये तो कंपनियों के मुनाफे की सरकार चला रहे हैं, किसानों से सरोकार नहीं है इनका। खुद 16 संशोधन बता रही सरकार कि इसमें खामियां हैं। प्रमोद चौधरी को स्क्रीन पर लाइए। प्रमोद चौधरी, भारतीय किसान संघ का जिक्र हुआ कि आप ही ने याचिका दाखिल की थी कि स्वामीनाथन आयोग लागू क्यों नहीं होता है एमएसपी को लेकर। तो क्या एमएसपी पर C2+50 मिल रहा है, या ये A2+FL भी जो कहा जा रहा है, ये सही मायने में किसान को अपनी मेहनत की माकूल कीमत मिल रही है, या जो मैंने आंकड़े बताए लगभग 3% का इजाफा करते हैं, 6-7% महंगाई दर है, किसान की आमदनी बढ़ रही है या दरअसल घट रही है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया संदीप जी, और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। यहाँ दोनों अपने जो देश के जो बड़े राजनीतिक दल है, उनके सम्माननीय प्रतिनिधिगण यहाँ पर हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उनसे कोई विरोध नहीं है मेरा, उनका अपना अध्ययन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब एमएसपी की बात आती है, सारा झगड़ा जो चल रहा है, वो तीनों बिल वाला को तो छोड़ दें, वो तीनों बिल वगैरह तो वापस लेना कोई अर्थ भी नहीं। जब उन्होंने अपील की है कि हम तो एक एक मुद्दे के ऊपर बात करने को तैयार, तो वो सारे अमेंडमेंट हो सकते, तो वो प्रश्न नहीं है। और वो जो अभी किसान आंदोलन में बैठे हो, उनको भी ये मानसिकता तो बनाना पड़ेगी कि हम जो कुछ भी करना है, वो क्या चाहते हैं वो प्रस्तुत कर दें। सवाल उसका नहीं है, सवाल आता घूम फिर करके एमएसपी पे आएगा, अंत में आएगा एमएसपी के ऊपर, क्योंकि आमदनी नहीं हो रही है। इतने जो मिनिमम वेजेस है वो तक सरकार तय कर देती है, और ये वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग आ चुका है, 3,80,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का डिफरेंस देने को तैयार है सरकार। तो वो सब कुछ हो रहा है। इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जो बेल आउट अपन करते हैं वो सब चल रहे हैं अभी, वो सारी बातें सब सही है। लेकिन जब किसान की बात आती है तो कोई भी सरकार हो, और मैं अभी कह रहा हूँ दोनों सम्मानीय हमारे प्रतिनिधिगण जो दोनों पार्टियां थी, वो दोनों पार्टियों ने इसके पहले कांग्रेस भी रही है सत्ता में,
बीजेपी भी रही है, मैं कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जो एमएसपी का मुद्दा है इसके ऊपर कभी कोई विचार नहीं किया। पहली बात तो ये है कि वो जो एमएसपी तय करते हैं वो C2 प्लस 50% नहीं है, वो लाभकारी मूल्य है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन के ऊपर कोई प्रॉफिट जोड़ करके दिया गया वो मूल्य है ही नहीं। उन्होंने एक लमसम अमाउंट को एमएसपी नाम दे दिया है और वो एमएसपी पर भी पूरी खरीद नहीं होती। वो 6% 7% कहने का मतलब वो आंकड़े कम ज्यादा हो सकते, किसी सरकार ने कम खरीद की हो, किसी ने ज्यादा माल खरीद कर लिया हो, तो मतलब ये कहना जी उसमें मेरी देखो आपत्ति हमने नहीं। इतना धान खरीद लिया, देखो जी हमने इतना गेहूं खरीद लिया, ये आंकड़ेबाजी है ना। 6-7% से ऊपर खरीदी नहीं करती सरकार। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ यदि ज्यादा खरीदा, लेकिन सवाल उसका नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि हमने एमएसपी खरीदने का मतलब, ये जो एमएसपी तय करते हैं उसका मतलब ये है कि अगर एमएसपी से ऊपर यदि आपका माल बिकता है तो मंडी में बेच लो आप या बाहर बेच लीजिए, लेकिन यदि उससे कम भाव होता है तो आप उसको बाहर मत बेचिए, सरकार उस दाम पे खरीदने को तैयार है। ऐसा किसान तो इसी को मानता है। वो एमएसपी लाभकारी मूल्य नहीं है, C2 प्लस 50% नहीं है, लेकिन हम तो किसान यहां तक कह रहे हैं कि भैया जो भी आपने तय किया है कम से कम उस पे 100% खरीद की व्यवस्था तो कर दीजिए। और जो आपने ये याचिका दाखिल की थी प्रमोद चौधरी, ताकि दर्शकों को बिल्कुल साफ हो जाए, 9 फरवरी 2015 को तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने बाकायदा हलफनामा दिया कि हम C2 प्लस 50 नहीं दे सकते, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, ये दाम नहीं दिए जा सकते, ये कहा गया हलफनामे में फरवरी 2015 में कि नहीं? वो पार्लियामेंट में भी आ चुका है। अपने जब शरद नहीं, मैं पवार आप जी को ये देखो दर्शकों की सहूलियत के लिए ये सब बिल्कुल सही है, सब बातें सही है। हाँ। लेकिन इसको आपको कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि सभी जितनी भी सरकारें आई है आज तक किसानों की तरफ ये जो उनका माने जो इनकम है इसकी तरफ, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही नहीं निकल रहा है। नहीं, ये तो स्टडीज है ना प्रमोद चौधरी। 1971 में किसान की, और आप थे उस वक्त, किसान की आमदनी कितनी थी और एक सरकारी नौकर, बहुत से लोग कहते हैं सरकारी नौकर का ही आप उदाहरण देते हैं, उनकी आमदनी बढ़ गई, उनकी इनकम यानी कि तनख्वाह 150 से 200 गुना, प्राइवेट सेक्टर में 500-700 गुना, और किसान की आमदनी बढ़ी है 15 गुना। 2001 से 2015-16 तक 15 साल के बीच OECD, जो किसानों की पैरोकारी नहीं करता है, जो संस्था जो दरअसल फ्री मार्केट ट्रेड का बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो कहता है कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि उनकी जो फसल है उसकी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं हो पाई। ये मेरी स्टडी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल जो आंकड़ा कहा कि पहले जो जैसे मान लीजिए गेहूं है 100 रुपए था और आज मान लीजिए 19 गुना बढ़ गया, 1900 रुपए हो गया। हाँ। तो जबकि इनकी जो 7 पे कमीशन जो है ये लागू होने के बाद में वो करीब करीब 200 से 250 गुना हो जाता है। तो मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, उनको जो दे रहे हैं वो ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरा माकूल मतलब कीमत मिलनी चाहिए ना। जो तो है। यहां पर इसके लिए युद्धवीर सिंह बातचीत तो करनी जरूरी है, या आप तख्ती लेकर बैठ जाएंगे यस नो? देखिए ऐसा नहीं होता संदीप जी, बात वहां की जाती है जहां बात का कोई मायने निकलने की उम्मीद हो। जहां आज तक आप देख रहे हैं कृषि मंत्री कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, 3 कानूनों पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपने एक दफे भी सुना कि हम एमएसपी पे बात करने के लिए तैयार हैं? तो आप कहिए ना कि एमएसपी पर बात करिए। चिल्लाते पहली हमारी प्राथमिकता एमएसपी है, जब तक आमदन पहली प्राथमिकता एमएसपी है। MSP ये आप पहली बार कह रहे हैं? नहीं, आप दोनों चीजें साथ कहते थे। मैंने आपके चैनल पे 10 दफे ये बात कही है और हमेशा हम रिपीट करते हैं कि आमदनी के बिना जिंदा कैसे रहेगा आदमी। एमएसपी तो सबसे जरूरी है कानूनों से। तो कानूनों की बात बाद में होती रहेगी, सबसे पहले एमएसपी पर बात को तैयार हैं आप? हमारे जो मुद्दे हैं, एमएसपी जो है हमारा नंबर 1 पे है, एमएसपी 1 पे है। मेरे सवाल में थोड़ा सा देखिए, समझिए मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं। क्या सिर्फ अभी फिलहाल के लिए आप एमएसपी पर ही बात करने को तैयार हैं? नहीं, और कानूनों पर होती रहेगी? पहले एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाया जाए, इस पर आप बात करने को तैयार हैं क्या? बताया कि हमारे 4 विषय हैं, 3 कानून और एमएसपी। तो जो विषय थे उन पे सहमति बन गई थी, उनकी चर्चा करनी बेकार की बात। वो चारों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उन चारों में एमएसपी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी कभी भी आपने देखा होगा
भारत सरकार की तरफ से बयान आते हैं, कई दफे बातचीत के लिए तैयार हैं, कानूनों में संशोधन के लिए तैयार हैं। एक दफे किसी भी भारत तो सरकार, आप भी तो खुलकर नहीं कहते, सिर्फ पहले एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ। लगातार हम कह रहे हैं कि पूरे देश की जो मांग, मुख्य मांग है वो एमएसपी है। कानूनों में हो सकता है कोई मतलब मतभेद हो सकते हैं कहीं किसी प्रदेश में, हमारे नॉर्थ की ये मांग, संयुक्त मोर्चे की ये मांग है, लेकिन एमएसपी तो ऐसी है कि आप पूरे देश का सर्वे, भारतीय किसान संघ के लोगों ने लगातार कहा है एमएसपी पर वो समर्थन करने को तैयार है। नहीं, उनका स्वागत करते हैं, समर्थन करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार, हम तो सबसे समर्थन मांग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी समर्थन करें, दूसरे वर्ग भी समर्थन करें। किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। नहीं, पर आप तो कहते हैं जी किसानों का इलाज संसद में होगा और सरकार का इलाज गांव में करेंगे। अब ये धमकी देते हैं हमारे पास है क्या? तो ये धमकी है। अरे आप सरकार से एक मिनट, संदीप जी सुनिए, अभी सिर्फ युद्धवीर सिंह स्क्रीन पर 7 महीने उस डामर की रोड पे बैठे हैं, 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में, वहां बैठ के क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह की भाषा? अगर कोई, तो आप धमकी देने लगेंगे? धमकी नहीं, तलखी आ जाती है बातचीत में, धमकी नहीं आनी चाहिए, तलखी, बेसिक तलखी आ जाती है, मनुष्य का स्वभाव है, आप उसे बदल नहीं सकते। ये तो मनुष्य में जब भी परेशान होता है, कोई इरिटेशन बनती है कि लगातार 7 महीने से बैठे हैं और हम इस देश के नागरिक हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि मैंने इस सत्तारूढ़ पार्टी को वोट तक दी थी, तो वो आदमी कहीं ना कहीं उस पीड़ा को व्यक्त करेगा। पीड़ा व्यक्त करें तो उसको धमकी कहते हैं। धमकी काहे की धमकी होगी? अरे हम आए हैं, हमको 7-7 महीने बैठा के मजाक कर रहे हैं, हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, हम पे लांछन लगा रहे हैं हमारे ऊपर। हम इतना भी कहने का हक हमको नहीं है कि हम किसी बात को अपनी मजबूती से, अपने देहात के, आप बातचीत के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आधी तो सरकार बुला रही है कि आधी रात को आ जाइए? नहीं बुलाया सरकार ने, कभी नहीं बुलाया। 19 जून को बयान दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने। हमारे पत्र का, हमने लिखत में पत्र भेजा, सरकार का दायित्व बनता था जवाब लिख के देते, ना करते तो भी लिख के करते, पर वो एक बयान दे दिया, देश को दिखा दिया कि हम तो बातचीत के लिए तैयार तो क्या हैं। संजू वर्मा, सीधा हल इसका निकलता है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए या उस पर बातचीत शुरू हो? संदीप जी, पहली बात तो जो यहाँ पर युद्धवीर सिंह ने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, तो मैं आपको बता दूं युद्धवीर सिंह, आप राकेश टिकैत वगैरह जो आंदोलन जीवी हैं, पहली बात तो हम आपको किसान मानते ही नहीं। आप किसानों की आड़ में आंदोलन जीवी बन चुके हैं और सियासत की राजनीति खेल रहे हैं। आपने किसान आंदोलन का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया है। जब एमएसपी वैसे की त्यों उसका पे आउट हो रहा है, भुगतान हो रहा है, 2 महीनों में 21,000 करोड़ दिया गया। मैंने अभी कहा पंजाब के किसानों को 8,800 करोड़ का भुगतान मिला। तो आप बैठकर किस बात पर आंदोलन कर रहे हैं? और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, आपको नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बुलाया, पीयूष गोयल जी ने बुलाया, अमित शाह जी ने बुलाया, प्रधानमंत्री तक ने इतनी बार कहा कि किसान हम जो भी करेंगे किसानों के हित के लिए करेंगे, क्योंकि किसानों का हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। तो 5 महीने 3 दिन से तो कोई बातचीत नहीं हुई। प्रतिबद्ध है, पर आप यदि मोदी सरकार के कंधे पर बंदूक रख के कहेंगे माई वे और द हाईवे, तो आपको बता दूं ये माई वे और द हाईवे मोदी सरकार के साथ आपकी ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तो मतलब फिर खलिश रहेगी, सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी संजू वर्मा, और किसान अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो हल निकलेगा। राकेश टिकैत सुन रहे हैं तो याद रखें। और एक चीज बता दूं, पहले बताइए जिस युवती का बलात्कार हुआ किसान आंदोलन में, उसके बारे में कुछ कहेंगे? उसके बारे में पूरे 1 घंटे की चर्चा की, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करती रहे, पर क्या इन लोगों ने संवेदना भी प्रकट की? एक उन्होंने संवेदना नहीं प्रकट की। 600 किसान मर गए, आप में से, सरकार में से किसने संवेदना प्रकट की? इनके मुंह से चू भी नहीं निकली। अच्छा, ये कैसे तो मतलब ये आंदोलन जीवी हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता कहते हैं वो बात सही नहीं, संजू वर्मा आंदोलन जीवी कह रही हैं वो बात सही है। ना युवतियों का रिस्पेक्ट करते हैं, ना प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट करते हैं, ना देश का सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी।
आप हो कौन युद्धवीर सिंह? इस महिला का दिमाग चला हुआ है और आप पता नहीं कहाँ से इसको पकड़ के ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, युद्धवीर सिंह, भाषण देते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल अरे नहीं। वो क्या कह रही हैं आप सुन रहे हैं? लोगों ने उड़ा के रखी है। वो क्या कह रही हैं आप सुन रहे हैं? मतलब वो अब उनकी युद्धवीर बात सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ युद्धवीर सिंह। हाँ, अब कीजिए। आप ये हम किसान नहीं है, ये सर्टिफिकेट ये दे रही हैं। हम आंदोलन जीवी हैं, ये सर्टिफिकेट हम दे रही हैं। वो बेटी जिसकी ये बात कर रहे हैं, किसान, हमारे महिला मोर्चे की महिला लगातार हॉस्पिटल में उसकी सेवा करती रही। उसके पिता को फोन करके हमने बुलाया, हमारे नोटिस में उसको कोविड था, किसी से उसने कुछ बात नहीं की थी। हम एक एक आदमी का ध्यान देते हैं। उसको हमने बेटी को ले जाके दाखिल किया, उसका जो भी खर्चा जो था, उनके परिवार को तो बाद में खबर मिली। उसके पिता आए, उसके पिता ने ये कहा कि मेरा जितना सहयोग संयुक्त मोर्चे के लोगों ने किया, मैं उनका आभारी हूं। और ये इस तरह की इररिलेवेंट बातें कर रही हैं। एक ऐसी बातें करना मेरी समझ में नहीं आता कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी जो देश में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो इस तरह के लोगों को कहां से लाती है। उनको अपनी भाषा को देखना चाहिए, किस तरह की भाषा। वो हमें बताएंगी कि हम किसान नहीं है, ये देश में अब ये सर्टिफिकेट संजू वर्मा इशू करेंगी, तब हम किसान कहे जाएंगे। प्रमोद चौधरी, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा से कई बातों को लेकर, एमएसपी पर आप इत्तेफाक रखते हैं, पर यह सवाल उठा देना प्रधानमंत्री ने, यह डिबेट तो खत्म हो जाना चाहिए कि आंदोलन जीवी हैं, कि नक्सली हैं, कि पाकिस्तानी हैं, कि खालिस्तानी हैं। प्रधानमंत्री जब इन्हें अन्नदाता कहते हैं तो बात वहीं समाप्त नहीं हो जानी चाहिए कि सवाल उठाया जाए कि ये किसान हैं, कितनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे ये 10% किसानों के नुमाइंदे हैं, तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? प्रमोद चौधरी, आप खुद एक किसान नेता हैं। एक बात है, खैर ये बराबर मैं आपसे सहमत हूँ। एक बात जरूर है, इसको थोड़ा सा जो राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा है, ये इससे किसान का ये भला नहीं हो रहा है। हाँ, उससे कमजोर हो रहा है आंदोलन। आप बोलिए ये बात, पर आंदोलन जीवी है या किसान नहीं है, या फर्जी है, या नक्सली है, खालिस्तानी है, ये कितना सही है? ये इसको हम सही नहीं कहेंगे इसको। और दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि ये जो है कि तीनों बिल पहले वापस हो तब हम बात करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, आज जो युद्धवीर सिंह कह रहे हैं प्रमोद चौधरी कि हमारी पहली मांग एमएसपी को कानूनी जामा है, क्या ये भी कोर्स करेक्शन करते दिख रहे हैं? नहीं, करेक्शन किया है उन्होंने। ये पहले इनका ये था कि पहले 3 बिल वापस लो और एमएसपी के ऊपर भी चर्चा करें, ऐसा था उनका पहले। सभी लोगों का एक ही वॉइस थी कि तीनों बिल पहले वापस हो तो बात होगी, और यहीं पर बात अटकी हुई है। ये अच्छी बात है, अगर ये अमेंड होता है बहुत अच्छी बात है। इनको यही करना चाहिए कि जो भी 3 बिल में जो हम चाहते हैं अमेंडमेंट, भारतीय किसान संघ भी तैयार है कि उसको उनसे बात करने के लिए, हम तो दे भी चुके हैं ज्ञापन। तो क्या ये रास्ता निकलता है, इस तरीके से रास्ता निकलता दिखता है? संदीप जी, जो वार्ता हो रही थी, मैंने स्वयं वार्ता में मैं था, और मैंने बार बार कहा कृषि मंत्री जी को और पीयूष गोयल जी को, पहले एमएसपी को लें। आप बोले नहीं, पहले 3 कानूनों पे बात हो जाए। मैंने कहा 3 कानूनों पे भी होती रहेगी, सब पे बात होनी चाहिए। एमएसपी हमारा महत्वपूर्ण है, रिकॉर्डिंग है देश के सामने, अगर वो दिखाएं, अगर उनमें हिम्मत है तो। रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्डेड है बात कि एमएसपी पे पहले बात करें। सरकार ने हमेशा एमएसपी की बात को टाला। ये अबे दुबे, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, यही रास्ता निकलता दिखता है क्या भाई? इस देश में हर चीज जब एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उच्चतम मूल्य, यहां किसान मांग रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसे कानून बना दो। ये रास्ता निकलता दिखता है क्या? बिल्कुल तुरंत करना चाहिए। जब आप असीमित मात्रा में संग्रहण की बड़े पूंजीपतियों को अनुमति दे रहे हैं तो इसको कानूनी जमा पहना दीजिए। सीएसीपी ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा सैंपल साइज इतना छोटा रखते हैं उस एमएसपी को निकालने के लिए कि वो एमएसपी A2+FL भी ठीक नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश में 378 लाख टन गेहूं होता है, सिर्फ 56 लाख टन खरीदते हैं। 35 से 40% कुल उत्पादन का अकेले यूपी में पैदा होता है। उससे हालात समझ लीजिए आप। और पंजाब 132 लाख टन प्रिक्योर किया है पंजाब ने। तो ये इच्छा शक्ति का प्रश्न है। राज्य सरकार किसानों के प्रति इच्छा शक्ति प्रदर्शित करेगी तो किसानों के साथ खड़ी होगी। मैं चुनौती देता हूं, भाजपा शासित राज्यों की स्थिति देख लीजिए। बिहार तो बहुत ही बदतर हालात में पहुंच गया है प्रिक्योरमेंट के मामले में, कम से कम। तो यहां पर सभ्य समाज का, और हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, परिपक्व लोकतंत्र हैं। अब 2-4 साल पहले आजादी नहीं पाई थी हमने, 74 साल हो गए।
तो रास्ता निकले, बातचीत से रास्ता निकले और किसानों को उनकी मेहनत की माकूल कीमत मिले। जल्द से जल्द बातचीत का सिलसिला शुरू हो, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।